हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो हॉलोटाइप होता है, आइसोटाइप होता है, पैराटाइप होता है, इलेक्ट्रोटाइप होता है, ये जो नोमेनक्लेचर में होता है, प्लांट नोमेनक्लेचर में। तो ये सब होते क्या हैं? तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है होलोटाइप। तो होलोटाइप होता है, जो डेफिनेशन लिखे हैं वो पढ़ लेते हैं एक बारी। द सिंगल स्पेसिमेन designated by the author at the time of publication as the nomenclature type of a species। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे मान लो मैं एक ऑथर हूँ, मैं किसी खेत में गया, मुझे एक नई स्पीसीज़ मिली प्लांट की। तो मुझे एक पेड़, एक पौधा दिखा नई स्पीसीज़ का। तो मैंने उस पौधे में से उसका एक फूल तोड़ा और उसका नोमेनक्लेचर किया। तो वो पहली स्पीसीज़ सिंगल, उस स्पीसीज़ का जो पहला स्पेसिमेन था, मैंने फूल निकाला तो वो फूल उसका पहला स्पेसिमेन हो गया। तो वो फूल हॉलोटाइप कहलाएगा। वो पहला स्पेसिमेन जिसका मैंने फर्स्ट टाइम नोमेनक्लेचर किया है वो हॉलोटाइप कहलाता है। समझे? अगला आता है आइसोटाइप। आइसोटाइप आता है समप्रारूप। अब हिंदी वाले समप्रारूप देख लेंगे, बाकी तो इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, ठीक, हिंदी में बोल रहा हूँ तो समझ जाएंगे आप। ए डुप्लीकेट स्पेसिमेन ऑफ a holotype collected from the same plant at the same place on the same day by the same collector। इसकी डेफिनेशन तो आसान है, समझ में आ गई, पर फिर भी मैं समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये होलोटाइप जो निकाला था मैंने, उसी दिन मैंने उसी पेड़ से अगर कोई दूसरा फूल भी तोड़ा है, जो कि मैं एक स्पेसिमेन मान रहा हूँ, एक दूसरा फूल भी तोड़ा, उसको मैंने कलेक्ट किया सेम प्लांट से, सेम जगह से, सेम दिन, और मैंने सेम कलेक्टर, जिसने पहले वाला होलोटाइप कलेक्ट किया था उसी ने, तो उससे आइसोटाइप कहा जाता है उस दूसरे फूल को। या फूल मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, या कुछ और भी हो सकता है स्पेसिमेन। तो सेम वही, किसी सेम पौधे का सेम स्पेसिमेन। पहले मान लो मैंने फूल तोड़ा था तो अभी भी फूल, कुछ और तोड़ा था तो कुछ और। सेम स्पेसिमेन, सेम प्लांट का, सेम प्लेस का, उसी दिन सेम डे पर, और सेम कलेक्टर होना चाहिए। तो वो स्पेसिमेन कहलाएगा आइसोटाइप। इसके बाद आता है पैराटाइप। पैराटाइप होता है सहप्रारूप हिंदी में। अब डेफिनेशन सुनो इसकी। ए स्पेसिमेन cited in the original publication that is neither the holotype और isotype। अब ये है, इसका मतलब है कि हमने जो सबसे पहले होलोटाइप जो हमने निकाला था और आइसोटाइप, ये दोनों तो एक जैसे हो गए। पर जो पैराटाइप होता है वो होता है कि रिसर्च करते टाइम, जब मैं उस पौधे पे होलोटाइप पे रिसर्च कर रहा था, तो उसी टाइम मैंने उसी जो रिसर्च पेज है उसमें उनके अलावा, होलोटाइप और आइसोटाइप के अलावा किसी और भी स्पेसिमेन का यूज़ किया है या जिक्र किया है, तो वो पैराटाइप कहलाता है। मान लो मैंने पौधा लिया था, ए पौधा लिया है, उसका मैंने फ्लावर निकाला है होलोटाइप से। होलोटाइप नाम है उस फ्लावर, मतलब वो फ्लावर होलोटाइप है, होलोटाइप। दूसरा मैंने निकाला है आइसोटाइप। तो जब मैं होलोटाइप का जिक्र कर रहा था बुक में या किसी रिसर्च पेपर में, तो उस टाइम मैंने कोई और चीज़ें, किसी और सैंपल का भी जिक्र अगर मैंने उसमें किया है, तो वो पैराटाइप कहलाता है। जैसे मैंने पत्ती का जिक्र किया है, या मैंने किसी तने का जिक्र किया है, कुछ भी किया है उन होलोटाइप और आइसोटाइप के अलावा, तो वो पैराटाइप कहलाता है। चौथा आता है इलेक्ट्रोटाइप। इलेक्ट्रोटाइप क्या लिखा है डेफिनेशन? ए स्पेसिमेन selected from the original material like isotype or paratype to serve as the nomenclatural type when the original holotype is lost or destroyed। अब इलेक्ट्रोटाइप में मतलब है, अगर किसी वजह से मेरा ओरिजिनल जो होलोटाइप था वो खो जाए या उस डिस्ट्रॉय हो जाए, कुछ हो जाए, तो जो बचे हुए वैज्ञानिक होंगे या मेरे से बात के कोई रिसर्चर हैं या मैं ही, किसी ओरिजिनल मटेरियल के जैसे ही आइसोटाइप या पैराटाइप में से किसी एक को चुनकर उसकी जगह पे लगाता हूँ, तो वो इलेक्ट्रोटाइप कहलाता है। क्या बोला मैंने? अगर मेरे से होलोटाइप खो गया, असली वाला
जो सबसे पहले लगाया था मैंने, जो सबसे पहले निकाला था, तो उसकी जगह पे मैंने अगर कोई आइसोटाइप लगाया है या पैराटाइप लगाया है या कोई और नया लाया हूँ मैं, वो इलेक्ट्रोटाइप कहलाता है। अब इलेक्ट्रोटाइप में एल आ रहा तो याद रखने के लिए लॉस से इलेक्ट्रोटाइप। अब आया नियोटाइप। नियोटाइप क्या होता है? नियोटाइप होता है ए स्पेसिमिन selected to serve as the nomenclatural type when all of the original material, holotype, isotype, paratype and syntype is missing or destroyed। अब न्यूटाइप का मतलब है अगर मैंने सब चीज़ घुमा दी, होलोटाइप भी घुमा दिया, आइसोटाइप भी घुमा दिया, पैराटाइप भी घुमा दिया, इस सिनटाइप से छोड़ दो, अभी कल छोड़ दो, बाद में बताऊंगा। अब सब घुमा दिया तो मैं एक दूसरा उसी प्रजाति को जीवित रखने के लिए, उस स्पीसी को बनाए रखने के लिए एक नया स्पेसिमेन लाऊंगा, कलेक्ट करूंगा या बनाऊंगा सेम टाइप का, तो वो न्यू टाइप कहलाएगा। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? होलो टाइप। होलो मतलब जो सबसे पहले मैंने नया जो स्पेसिमेन तोड़ा होगा किसी प्लांट से, वो होलो टाइप है, सबसे पहला तोड़ा होगा। अगर मैंने उसी के साथ उसी के जैसा दिखने वाला या मतलब उसी पेड़ से, उसी प्लांट से कोई और तोड़ा है तो वो आइसोटाइप कहलाएगा। उसी टाइम, उसी प्लेस से, उसी प्लांट से, सेम डे पर और सेम कलेक्टर ने तोड़ा है तो वो आइसोटाइप कहलाएगा। पैराटाइप क्या होता है? स्पेसिमेन जो मैंने आइसोटाइप और होलोटाइप लगाए हैं उसी के साथ मैंने अगर किसी और चीज़ की भी जिक्र किया है, वहाँ किसी और स्पेसिमेन का भी जिक्र किया है, वो पैराटाइप कहलाता है। इलेक्ट्रोटाइप क्या होता है? इलेक्ट्रोटाइप मतलब एल आ रहा है, एल का साउंड आ रहा है तो एल से लॉस। लॉस में मतलब केवल खोता कौन सा है? होलोटाइप खो जाता है। तो आइसोटाइप या पैराटाइप, इन दोनों में से मैं किसी एक का यूज़ करके लगाता हूँ, उसी स्पेसी के बारे में लिखता हूँ जो खो चुका है, जिसका होलोटाइप खो चुका है, तो वो इलेक्ट्रोटाइप कहलाता है। और न्यू टाइप में, अब न्यू टाइप में आता है जिसमें सब चीज़ खो जाती हैं और मैं एक नया लेके आ रहा हूँ, न्यू स्पेसिमेन ला रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों खो चुके हैं। होलोटाइप भी खो चुका है, आइसोटाइप भी खो चुका है और पैराटाइप भी खो चुका है, इसलिए मैं एक नया ला रहा हूँ, तो उसे न्यू से न्यू टाइप कहते हैं। समझ में आई बात? अगर वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आ चुका हो, यही तीनों मेन है, सिनटाइप हटा दो कोई बात नहीं, ये आपको पूछा बन जाएगा, ये मेन है। अगर आपको अच्छा लगा होगा, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी।